Hello friends and my dear student. Today we will learn about the welcome English subject chapter number 3.2. Author is Gurudev Rabindranath. About English workshop. This the character of this play. First question is, this the character in this play. Write how each is related. चतुर्भुज से इस नाटक में अन्य लोगों का क्या संबंध है, उसको इस प्रश्न में दिखाया गया है। कैरेक्टर्स, रिलेशन, नीलरतन, विलेजर्स, जमींदार विलेजर्स, सतु फैमिली मेंबर, मेट वर्कर, मदर फैमिली मेंबर, लिटिल बॉय फैमिली मेंबर, आंट फैमिली मेंबर, लिटिल गर्ल फैमिली मेंबर, हरी फैमिली मेंबर, साधुचरण विलेजर एंड पालन इज विलेजर। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड एंड लिस्ट द इनकम्प्लीट सेंटेंसेस ऑफ चतुर्भुज। इसका आंसर इस प्रकार से है, फाइंड एंड लिस्ट द इनकम्प्लीट सेंटेंसेस ऑफ चतुर्भुज। फर्स्ट वन, जो चतुर्भुज ने अपने सेंटेंस को पूरे नाट्य में पूरा वाक्य बोला नहीं है, उस वाक्य को यहाँ लिखा गया है। उसका उत्तर इस प्रकार है। फर्स्ट, डायरेक्टली आफ्टर एमई एग्जाम वेयर ओवर आई। तो यहाँ पे उन्होंने वाक्य को पूरा नहीं किया, छोड़ दिया। दिस ईयर इज द एग्जाम वेयर वेरी, तो यहाँ पे छोड़ दिया। बट इट द सब्जेक्ट आई अफोर्ड। फोर्थ, दैट्स राइट, देयर वेर सो मेनी एग्जामिनेशन। थर्ड क्वेश्चन इज, फ्रॉम ग्रुप्स डिस्कस एंड राइट व्हाट चतुर्भुज वुड लाइक to hear from the following people. Chaturbuj, I have passed my examination. Neelratan, congratulations. Zamindar, put on the back. Uncle Sattu, very good. Mother, you are the best. Aunt, well done. Sadhucharan, good job. Paran, you are the best. Enact the play. इस नाटक को प्रस्तुत करना है। अलग अलग विद्यार्थी इस नाटक को, कोई नीलरतन, कोई अंकल सत्तू, कोई चतुर्भुज, इस प्रकार से इसका नाट्य रूपांतरण करना है। फ्रॉम पेयर्स माने जोड़ी में, ईच पर्सन इज द पेयर, राइट डाउन द सिंपल स्टोरी। जोड़ियों में प्रत्येक जोड़ी एक छोटी सी कहानी लिखेगी। न्यूज़ आइटम के बारे में लिखेंगे, रिपोर्ट या किसी घटना की जानकारी के बारे में लिखेंगे। देन वन ऑफ द पार्टनर ट्राइज टू टेल इट, उसमें से अपना जो पार्टनर होगा उसके बारे में कहेंगे, उस घटना, उस कहानी के बारे में बताएंगे। द अदर पर्सन, दूसरा, शोज थ्रू जेस्चर, वो किस प्रकार का की प्रतिक्रिया देता है। दैट इज द नॉट इंटरेस्टेड, वो उसमें इंटरेस्ट नहीं है। यॉर्निंग, लुकिंग अवे, मैं इधर उधर देख रहा है। फ्रॉनिंग, डूइंग समथिंग, कुछ करने लग रहा है। एल्स, इत्यादि, एक्सेट्रा। रिपीट द एक्टिविटी आफ्टर चेंजिंग द रोल, यही काम दूसरा पार्टनर करेगा। एक कहानी लिखेगा, न्यूज़ आइटम प्रस्तुत करेगा, रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और उसके बारे में प्रश्न पूछेगा। तो दूसरा उसके बारे में किस प्रकार का वो अपनी प्रतिक्रिया देता है। देन प्रिपेयर 2 टेबल्स, उसके बाद 2 टेबल बनाने हैं। हाउ टू बी ए गुड लिसनर, गुड लिसनर किस प्रकार का होना चाहिए। हाउ नॉट टू बी ए गुड लिसनर, कि किस प्रकार का नहीं होना चाहिए। हाउ नॉट टू बी ए गुड लिसनर, उसका आंसर इस प्रकार है। हमने यहाँ 2 भाग बनाए हैं। द गुड लिसनर, देयर हेयर नॉट टू बी गुड लिसनर। बी क्वाइट, शांत रहता हो।
बी नॉइजी, बहुत शोर मचाता हो, नॉट टू बी गुड लिसनर, नॉइजी, नॉइजी, फोकस, किसी बात पर ज़्यादा ध्यान देना, इंटरप्टिंग, लोगों को डिस्टर्ब करना, रोक टोक करना, बी अटेंशन, किसी बात को ध्यान से सुनना, डिबेटिंग, एकदम बड़बड़ाते रहना, बात चालू रखना, आस्क पेटिनेंट क्वेश्चन, उससे संबंधित प्रश्न पूछना, और यहाँ पे है कि वो किसी बात पे अपना निर्णय देना, रीड बिटवीन द लाइन, बीच में ही बोलते रहना, इम्पल्सिव, ये हमने गुड लिसनर के गुण एंड नॉट टू बी ए गुड लिसनर की क्या गुण अवगुण वो हमने बताए। 6th क्वेश्चन इज प्ले द गेम, हाफ राइट क्वेश्चन रॉन्ग आंसर। यहाँ पर सही प्रश्न का गलत जवाब देना है। फ्रॉम पेयर में, जोड़ियों में, 1 पर्सन पुट एनी वन क्वेश्चन ऑफ द अदर, एक व्यक्ति एक दूसरे से प्रश्न पूछेगा, द अदर पर्सन है टू गिव रॉन्ग आंसर, और दूसरा जल्दी से उसका गलत उत्तर बताएगा। ही और सी इज आउट इफ ई सी गिव द रिलेवेंट करेक्ट आंसर, अगर वो सही उत्तर दे देता है तो वो आउट हो जाएगा। आर वेट टू लॉन्ग टू गिव एन आंसर, या ज़्यादा देर से उत्तर बताएगा तो भी वो आउट हो जाएगा। एग्जाम्पल दिया है, हाउ मच वाटर डू यू नीड, तुम्हें कितने पानी की आवश्यकता है। बी उसका उत्तर देता है नियर एसपी कॉलेज, यानी ये उसका उत्तर नहीं है, इसका उत्तर गलत है। फिर पूछता है वेयर एसपी कॉलेज कहाँ है, उत्तर देता है बी एट 2 o'clock, 2 बजे। हु वाज देयर, वो कहाँ था, आई डोंट नो, बोलो मुझे नहीं मालूम। तो ये हु वाज देयर जब यहाँ बोल दे आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, तो ये आउट हो गया। तो इस प्रकार से हमें कन्वर्सेशन बनाना है राइट क्वेश्चन रॉन्ग आंसर का। अब आते हैं लैंग्वेज स्टडी की तरफ। ऑक्सिलरी वर्ब बी द मेन वर्ब, बी प्लस ing, सो दैट द एक्शन इज वाज नॉट कंप्लीट, इसमें जो कार्य हो रहा है वो पूर्ण नहीं है। इट गोज ऑन, वो कार्य जारी है। दिस इज नोन एज द प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूस टेंस, उसे हम प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूस टेंस के रूप में जानते हैं। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव बी प्लस मेन वर्ब, बी प्लस ing, पास्ट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव एंड पास्ट प्रोग्रेसिव, दोनों में अंतर क्या है, बी प्लस मेन वर्ब, बी प्लस मेन वर्ब, ये प्रेजेंट टेंस है और ये पास्ट टेंस है। आई एम राइटिंग, आई वॉज राइटिंग, यू आर रीडिंग, यू वर रीडिंग, दे आर प्लेइंग, दे वर प्लेइंग, शी इज सिंगिंग, शी वॉज सिंगिंग। इसी प्रकार से हैव के लिए ऑक्सिलरी वर्ब, यहाँ पे बी के लिए है। ये क्या होता है, हैव द मेन वर्ब, वी प्लस ed और n, so that the action about which we are talking now is was complete, this is known as the perfect tense। यहाँ पे ये complete को बता रहा है। I have present tense, present perfect, have or has plus main verb, and past perfect had plus main verb, be plus ed en। हैज़ हैव के लिए और हैड के लिए, आई हैव सीन द फिल्म, आई हैड सीन द फिल्म। ही हैज़ पास द एग्जामिनेशन, परीक्षा उत्तीर्ण हुआ। ही हैड पास द एग्जामिनेशन, परीक्षा उत्तीर्ण हो गया था। दे हैव गॉन बैक, दे हैड गॉन बैक। मेनी वर्ब हैव सेपरेट फॉर्म फॉर द पास्ट एंड द परफेक्ट, फॉर एग्जाम्पल द पास्ट एंड परफेक्ट the verb see is saw and seen respectively. Note some more examples given alongside and keep heading to the table. Look up the form in the good dictionary. Here verb past and perfect form: see, saw, seen, do, did, done, go, went, gone, write, wrote, written, sing, sang, sung। इस प्रकार से उसके 3 फॉर्म में दिया गया है क्रिया के। 2 minute ओरल वर्क टाओ, ट्राई टू थिंक ऑफ एज मेनी वर्ड एंडिंग इन ing, बहुत से शब्द लिखो जो
आईएनजी से समाप्त होते हैं। सेलेक्ट एनी 10 ऑफ वर्ड एंडिंग इन आईएनजी दैट यू हैव कम अप विथ। ट्राई टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग वन और मोर ऑफ देम till you have sentence for all 10 words. Do it within 2 minutes. Write down the sentence. जो आईएनजी एंडिंग वाले तुम्हारे शब्द हैं उनसे वाक्य बनाना है। 10 वाक्य, 10 ऐसे शब्द चुनो जिससे कि तुम पे एक पूर्ण वाक्य बना सको। ये क्रिया 2 मिनट में पूर्ण करनी है। नाउ माई इंग्लिश वर्कशॉप इज़ कंप्लीट। थैंक यू।